जल्दी चल जल्दी चल। और हाँ मैं ये कह रहा हूँ, पराठे ले लिए? हाँ हाँ ले लिए रे। बहुत बढ़िया, ला मुझे दे दे, फालतू में थक जाएगी तू। ठीक है ठीक चल 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 जल्दी चल। आ चल। ओह नेताजी राम राम। खुश रहो, और सब बढ़िया है? हाँ एकदम बढ़िया, मौज बहार। कहाँ जा रहे हो? कचहरी। बिटिया बोले हाँ कचहरी कचहरी। तारीख नहीं है आज अरे की? नेताजी एक बात बताओ, हाँ। ये कचहरी के चक्कर बार बार तुम लगा रहे हो, ये एक बात बताओ, एक बार में राजीनामा क्यों नहीं कर लेते? अरे क्यों करूँ राजीनामा? एक बात बताओ, हाँ। उनने क्या कहते हैं मेरी लड़की के साथ ज्यादा बढ़िया किया, और मैं राजीनामा ऐसे नहीं करूंगा। चाहे तो तुमने मेरी बेटी की शादी कराई, तुमने मुझे फंसवाया है बहुत बुरा। वो तो मैं तुमसे कुछ कहता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बकोगे अब आगे। नेताजी देखो, वो परिवार अच्छा है, तुम्हारी सोच गलत है। अरे मेरी सोच गलत नहीं है, वो परिवार गलत है। अरे मैंने यही तो कहा, अब मैं ये कह रहा हूँ राजीनामा कर ले, हाँ। कर ले वो राजीनामा। हाँ। रुपए चाहिए 11 लाख रुपए। नेताजी देखो कैसी कैसी बात कर रहे हो, मतलब तुम नेता हो के तुम पे पैसा होते? अरे मैं कौन सी अपनी जेब में रख रहा हूँ उन पैसों को? 11 लाख वो देंगे, मैं अपनी कम से कम लड़की के लिए कुछ खरीद के आगे के लिए जीवन भर के लिए सुख तो करके जाऊंगा कुछ। अरे सुख ऐसे होता है? अरे एक बात बताऊं नेताजी, जिंदगी में लड़की की शादी होने के बाद उसका सुख उसका पति ही है। अरे जाओ, हमें ज्ञान मत दो। हाँ और सुनो, ये तुमने फंसवा के है ना, अच्छा नहीं किया। मैं तो वो तो तुम्हारी शर्म करता हूँ कि तुम इस गाँव के हो, नहीं तो तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो जेल में चक्की पीस रहा होता, जैसा मेरे साथ किया है। नेताजी बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। मेरी बुद्धि पिताजी लेट हो रहे हैं तो। हाँ। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा? एक बात बताओ नेताजी, हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ। देखो उसके घर में कोई ज्यादा परिवार तो बड़ा है नहीं है, हाँ। है? देखो एक उनका लड़का है, हाँ, बोल तो जाओ। और दोनों वो मियाँ बीवी हैं। हाँ। और देखो जो वो उनके जो पतिदेव है वो यहाँ रहते नहीं है, वो नौकरी करते हैं, और बाहर लड़का भी करता है, काम करता है ना? तो तुम एक बात बताओ कि बच्ची अगर वहां रह लेगी तो उसे मतलब कौन सी विपदा आ गई? और हाँ। बेटी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पूछो। क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है ऐसे, मतलब तुम अपने उस घर को छोड़ के अपने इधर आई हो? नहीं ताऊ जी, जो मेरे पिताजी चाहते हैं वही मैं चाहती हूँ। देखो मेरी बात, और सुनो, तुमने अपनी सब बात के लिए, मैं अपनी बताऊं? तुम ये कह रही हो कि लड़का यहाँ नहीं रहता, लड़के का बाप यहाँ नहीं रहता, लड़की की माँ रहती है लड़के की। अब एक बात मेरी सुनो, अगर लड़के की माँ यहाँ रहती है, लड़का अपनी माँ को पैसे भेजता है, लड़के का बाप अपनी पत्नी को पैसे भेजता है, ये किसके सहारे रहेगी? अगर इसको कोई चीज मांगने की जरूरत पड़ेगी तो हर बात के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा कैसे? अरे तो अपनी माँ से कहे ना। अरे क्या कहेगी? मतलब कुछ चीजें बेटा ऐसी होती है, देखो मैं कहना नहीं चाहता, ये मेरी बेटी है, कुछ चीजें ऐसी ऐसी होती है कि बच्चा किसी से कह नहीं पाता और उसको अपने आप खरीदनी पड़ती है। नेताजी रुको, बेटी देखो मैं तुमसे आज भी कह रहा हूँ फिर भी कहूंगा, तुम समझ जाओ ये तुम्हारा बाप तुम्हें सूख सूख का छुआरा बना देगा और तुम्हें मार देगा ही। ऐसा कोई बात नहीं, जो पिताजी करेंगे वही ठीक है। सुन लिया? ये मेरी बेटी है, और जब तक मेरी बेटी मेरे साथ है मेरी कोई पूंछ भी नहीं उखाड़ सकता। और सुनो मेरी बात, आज तो ज्ञान दे दिया, आज के बाद मुझे कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना काम देखो, अपना रास्ता देखो। कैसा बाप है, और बेटी को भी ऐसी वो कर रहा है। अरे जाओ यार, यहाँ वैसे लेट हो रहा है, जल्दी वारंट आ जाएंगे नहीं तो उसके नाम। जाऊं देखो कहाँ सुक्का भैया, ओ सुक्का भैया। अरे कौन है? अरे 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 अच्छा तुम आई हो? और मैं ना आऊंगी तो कौन आएगा? देखो वो तो हम तुम्हें समझ रहे हैं कि आओ तुम पहले घर में बैठो, पहले घर में आओ, ठीक है? यहीं कर लो बात। देखो अरे घर में, अब देखो यहाँ 4 लोग देखेंगे ऐसे बात करेंगे तो ये बात ठीक थोड़ी है। घर में बैठ के ये तो पारिवारिक बात है, तो ये घर में ही होनी चाहिए। आओ आओ बैठो चौधरी। बैठ गए। और चौधरी साहब ठीक है घर पे? सब ठीक है, हम ही ठीक ना है बस। और बालिका ठीक है तुम्हारा? बाल का भी ठीक है। तुमने कहाँ ठीक लायक रखा, कहाँ है तुमने? देखो मैं क्या करूं, देखो मैंने तो देखो खूब अपने बहुत उनसे कह ली, पर वो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तुमने बहुत गलत फंसा दियो हमें तो, हम तो बहुत परेशान हैं। हाँ मैं तो अब बताओ, तारीख करते 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 ये दिन आ गए, ना कोई फैसला है ना कुछ है। वारंट और जा रहे होंगे, वारंट जा रहे हैं, रोज मेरा बच्चा इधर उधर घूम रहा। देखो मैं तो कह रही हूँ तुम कैसे भी करके जब फैसला कराओ, अब मैंने लड़की भिजवाओ। मैंने उनसे कही तो है, ठीक है, पर वो अभी अपनी धुन में मगन है। कहते हैं कि अब उन्हें वो उभर रहे हैं, वो ना फुर्ती दम भर रहे हैं अपने शरीर में। तो मैं उनसे बैठ के बात करूंगा, और बात करने के बाद में उनको सलाह दूंगा कि ये काम ठीक नहीं है, बच्ची को घर पे रखना ऐसे, और बच्ची जो ब्याह भी कर दिया तो भी तुम अपने घर पे रख रहे हो,
तो मतलब मैं उनसे कहूंगा चिंता मत करो। भाई साहब मैं तो फंस गई। देखो तुमने जो शादी कराई, अब तुम कभी आओ ना देखने भी, और ऐसा धुंध काट रखा लड़की के पिता ने तो। लड़की तो कम करे, लड़की के पिता ज्यादा करें। अरे वो बहुत है, वो बहुत ज्यादा है, वो 4 नंबर है पूरे। अब तो वो क्या कह रहे हैं, कोई फैसला करा रहे हो कि मतलब कुछ तो पता चले। घर आए ना आए, बारी बार काम करवा रहे हैं, बस कोर्ट कचहरी घूम रहे हैं। देखो चौधरी, मैं इस बात का दावा करता हूँ। देखो मैं वो नेताजी को समझाऊंगा बड़े प्यार से। देखो वो समझ जाएंगे। अभी क्या है कि भाई उनमें गुत्ता मतलब उन्हें भरी गुस्सा भरी हुई है, तो वो इट रहे हैं। अब मैं उनसे समझाऊंगा, देखो ये काम ठीक नहीं है। बाकी चौधरी और बताओ, तुम क्या खाओगी पियोगी? कुछ खाऊंगी पीऊंगी कुछ ना, मैं तो जाऊंगी बहुत जल्दी में। ठीक है साहब तुम एक काम कर दो, बताओ। बाहर में आन दो पिता को और काई को। तुम एक बार लड़की से मेरी मुलाकात करवा दो। और उससे तो मेरी बात ही ना हुई है, उसके मन में का है का ना, कम से कम मैं उससे पूछ तो लूं। देखो चौधरी मिलवा तो दूंगा मैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात है कि अगर मैं उसके घर ले जाता हूँ तो ये समझ लो कि लड़ाई बाजनी है जरूर। बिल्कुल वो तो और तुम्हें देख के और लाल हो जाएंगे गुस्से में, फालतू में। तो इसका मतलब वो ऐसा वो पानी भरने आती है लाली जो है वहाँ नहर पे। अरे तो सही है, तो वो वहाँ मिल जाएगी, तो वहीं मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ। वहाँ जब आएगी तो मिलवा। हाँ चलो तो चलो सही है, मैं चल रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सब काम चलो। अरे लल्ली, निधि। हाँ पिताजी। जी पिताजी। अरे बेटा मैं ये कह रहा था, वो मैं हलवा की कह के गया था, वो बन गया? हलवा तो बना दिया पिताजी। बना दिया? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मैं एक बात और बताऊं, मैंने एक लड़का देखा है तेरे लिए। लड़का? हाँ। नहीं पिताजी रहने दो, वहीं देख लो ना, कॉम्प्रोमाइज करके बात करके अगर वही बात हो जाती है तो फिर क्यों इधर उधर। बकवास बंद कर अपनी। हाँ ये मुझे तू जुबान जोरी करती है ना, मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं तुझे तेरे लिए सुख की बात सोच रहा हूँ और तू मेरी बात को काट रही है। पिताजी अब तो 5-6 साल हो चुके हैं, अब थोड़ा सा देख लो कुछ करके ठीक हो जाए सब तो अच्छी बात। एक बात बता, अगर 5-6 साल हो भी गए तो तुझे इस घर में परेशानी क्या हो रही है? खाने से पीने से बता, कोई परेशानी हो तेरे लिए? जो चीज तू कहती है वो चीज तेरे घर में ना आ रही हो तो तू मुझसे कहने की हकदार है। अगर मैं तेरे लिए लल्ली सुख देख रहा हूँ जीवन भर के लिए, तो मैं तेरा बुरा चाह रहा हूँ? ये बता पिताजी, फिर आपकी भी तो उसमें बदनामी है। अरे मेरी कोई बदनामी नहीं है, मैं अपनी बेटी के लिए दुनिया की बदनामी झेल सकता हूँ। और लल्ली उनसे तो मैं फैसला जब करूंगा जब मुझे क्या कहते हैं मेरी शर्तों के अनुसार सब कुछ मिलेगा। जब तक तेरे नाम 1-2 बीघा जमीन नहीं करा लूंगा, जब तक उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे ये केस जिंदगी भर लड़ना पड़े। ठीक है पिताजी, पहले आप वहीं देख लीजिए, फिर उसके बाद सोचना है। ला पानी ला के दे दे मुझे पीने को जरा। ला लिया लल्ली। पिताजी वो पानी नहीं, मैं लेने जा रही हूँ। पानी खत्म हो गया? हाँ तो लल्ली चल कोई बात नहीं, अभी आती हूँ लेके। ठीक है जल्दी आइयो पर। हाँ जाओ ठीक चल। है पिताजी। आया चौधरी। आ गई भाई साहब, बस अब तो मैं बच्चन के लिए घूम रही हूँ, क्या करूँ। अब ये बताओ यहीं आएगी वो? हाँ वो यहीं आएगी पानी भरने के लिए। अच्छा चिंता मत करो, उससे मुलाकात करा दूंगा, तुम देख लोगी उसे, चिंता मत करो। देखो वो लाली इतनी वो नहीं है, पर उसका जो पिता है वो बहुत ज्यादा भाई। मेरी भी आंखें तरस गई हैं अपनी बहू को देखने के लिए। मैं बड़ी परेशान हूँ। देखो के 4-5 साल हो गई, सूरत भी ना देखने दी उसके पिता ने उसकी। बिल्कुल 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 चौधरी बिल्कुल। बताओ अपने बच्चे को देखने के लिए ऐसे छुप छुप के भाई साहब कितना टाइम और लगेगा? ना बिल्कुल। अरे देखो वो आता गई, टाइम को ये समय बिल्कुल आ गई। बस आ जान दो। देखो आ रही है, देखो तुम्हारी बहू। अब तुम मिल लेना आराम से इधर। अरे निधि नमस्ते। नमस्ते। और बेटा ठीक है तू? हाँ मम्मी जी मैं ठीक। तुझे तो याद आ रही ना होगी हमारी, है ना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ याद ही नहीं आ रही। कैसे साल हो गई? 4-5 साल हो गई। तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आती है। तू अपने पिता को क्यों नहीं समझाती? मैं कुछ नहीं कह सकती उनके मामले में। तू घर आ जा, मैं बहुत परेशान हूँ तेरे बिना। मालूम है ये तारीख करते करते और किसी दिन ना वो तेरा आदमी जेल चला जाएगा जब तुझे अच्छा लगेगा। मैं कुछ नहीं कह सकती मम्मी जी, जो मेरे पिताजी करेंगे वही होगा। बेटा ये तो गलत है ना, तुझे हमने कभी दुख दिया, कुछ ही परेशानी दी? अगर तू कोई बात है मन में, कुछ बात दिल में बिठा रखी तो तू बता देना, मैं वही करूंगी। समझाओ ना कुछ। मैंने इससे कही, इससे भी कही और इसके पिता से भी कही। अब इसके दिमाग में इसके पिता ने यानी क्या फिजूल बैठा रखा है कि ये भी अब अपने पिता की तरफ ही बोल रही है। बेटा तू मैं क्या करूं? है ना, तू अपने पापा मम्मी पिताजी से बात करिए ना, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। देख बेटा मान जा, देख यहाँ तो तू जिंदगी भर नहीं रहेगी और ये बाप तुझे सुखा देगा।
मैं तुझे इस बात का दावा देता हूँ। बेटा कब तक कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा। और देख ये कोई अच्छी बात है? ताऊ जी ये बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरी नहीं चलेगी और ना मैं कुछ कर सकती हूँ। कुछ ऐसी समस्या है कि इनको बैठ के उनसे बात करनी पड़ेगी। जो मेरे पिताजी चाहेंगे मैं वही करूँगी। अब ये तो नहीं, खैर अब हमें ही करनी पड़ेगी तुम्हारे पिताजी से बात। जी चल तो तू जा। पानी भर लाओ जाओ। ठीक है मम्मी जी। भाई साहब, अब क्या करें? भाई साहब अब तुम ही कुछ कर सकते हो। अब कुछ मैं करो। ये क्या करने को क्या है, मतलब देखो अब- बिटिया का क्या है, अब बिटिया तो डरती है अपने पिता से, मैं ये भी जानती हूँ, ये तो बात है। इसीलिए वो चुप है, नहीं तो वो कर देती है, अपने पापा के आगे बोलती भी नहीं है वो। चिंता मत करो चौधराई, चिंता मत करो, मैं उनसे बैठ के बात करूंगा। देखो बात करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इंसान के ऊपर। हाँ, वो ठीक तो है, है। पर चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा। अब देखो समय भी बहुत हो रहा है तो मैं भी जाना है, और थैला भी तुम्हारा उधर ही रखा है, हाँ, तो अभी लेते हाँ। हुए तुम निकल जाना है। ठीक है आओ। पानी तो ले आई। पिताजी, पिताजी हाँ लिल्ली आ रहा हूँ। वो पानी की कह रहे थे आप? पानी हाँ 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 ले आई पानी। अभी देती हूँ। हाँ लेके आ फटाफट एक गिलास में लिया लिल्ली। लो पिताजी पानी। बहुत बढ़िया। वो पिताजी, हाँ क्या करेगी? मैं कुछ बताना चाह रही थी आपको। बोल। अभी मैं पानी लेने के लिए गई थी ना, हाँ तो मेरे को वो मेरी सासू माँ मिली थी रास्ते में। फिर? और वो सुक्का ताऊ जी है ना हमारे गांव के, वो भी उनके साथ ही थे। मतलब ये सुक्का ऐसे मानेगा नहीं, जबकि मैंने उसे अच्छी तरह बताया था कि मेरे घर के मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि उसके साथ वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता। और क्या बात की? क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो मेरे से आने के लिए बोल रही थी और तो कुछ नहीं कहा। तूने क्या कहा? मैंने कहा जो मेरे पिताजी बोलेंगे मैं वही करूंगी। बहुत बढ़िया मेरी लल्ली। अब तू चिंता मत कर, मैं साली की उसकी खड़िया खड़ी बिस्तर गोल करूंगा, लसुक्का से मिल के आऊं। तू ऐसा कर, तू घर में जा अंदर, और कोई आए ना तो निकाल धक्के मार के बाहर कर दियो, गेट लगा ले, ठीक है? सुक्का, सुक्का। अरे कौन चिल्ला रहा है भैया? अरे नेताजी राम राम। नेताजी ये अपने हाथ है ना दूर रख, और मुझसे तू राम राम मत किया कर। तू अपनी आदतों से बाज क्यों नहीं आ रहा? एक बात बता, एक तो तूने मेरी लड़की फंसवा दी उल्टे सीधी जगह, फिर उसके बाद तू उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। चाहता क्या है तू? नेताजी एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, तुम्हारी बुद्धि में हो क्या गया? मुझे ये बता दो। तुम्हारी मैं ये कह रहा हूँ, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? मेरी बुद्धि जैसी सही है वैसी मेरी बुद्धि है। अरे मैं अपनी लड़की के बारे में जो सोच रहा हूँ अपने लिए सोच रहा हूँ। तुझे क्या परेशानी हो रही है? तू बीच में अपनी टांग जो घुस रहा है बार बार। नहीं नेताजी, देखो लड़के की माँ आई थी भाई। हाँ, फिर? अब वो कह रही थी, देखो मुझसे कह रही थी, देखो सुक्का भैया देखो ये जो काम ठीक है, देखो ये बार बार वारंट जा रहे हैं उनके घर पे, ये अच्छी बात ऐसी है। जाएंगे हैं? जिस पर रोका जाए वो रोक ले। और सुन, अभी तो वारंट जा रहे हैं, मसालों को चक्की ना पिसवा दी ना जब तक चैन की सांस थोड़ी। मैं नेताजी ये बात ठीक नहीं है। अगर बेइज्जती उनकी है तो सबसे ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी भी है। अरे तुम्हारी मेरी कोई बेइज्जती नहीं है। मेरा जिस दिन केस जीतूंगा उस दिन अपनी लड़की की इतनी धूमधाम से शादी करूंगा, देखने दिखाने लायक। कोई नहीं करेगा, वो तो वक्त बताएगा नेताजी, वो तो वक्त बताएगा। अरे सुनो मेरी बात, देखो नेताजी, देखो ये बात तुम भूल रहे हो। हाँ। कि देखो एक बार जब बेइज्जती हो जाती है ना, हाँ। तो गांव निमंग गांवों में हाँ। तो और बराबर के गांवों में, घर पड़ोस में और रिश्तेदारियों में बदनामी वो होती है कि शादी करने की तो क्या कोई मौवी देखने के लिए तैयार नहीं होता। सुक्का देख, मुझे ज्ञान तो दे मत तू, क्योंकि तुझसे पहले नाच खाया है और तुझसे ज्यादा ज्ञान है मेरे अंदर। अच्छा? मैं मानता हूँ तूने मेरी बेटी की शादी कराई है, इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी बकेगा। अरे तो एक बात नेताजी, मेरा फर्ज तो ये कि भाई देखो तुम दो घरों में फूट ना पड़े। अरे फूट जाओ। तू होता कौन है फूटना पड़वाने वाला? और एक बात का ध्यान रख, देख आज तो तू बोल गया है, इतने पे तूने मेरी बेटी रोक ली नल पे। आज के बाद अगर कोई बात हो गई तो एक बात ध्यान रखियो, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, और मैं अपनी पे आ गया ना, मैं ये समझ लियो। तो देखो नेताजी सुनो, एक भैया चारे का लिहाज भूल सुनो जाओ। मेरी बात सुनो, देखो वो भी कितनी अच्छी है लड़के की माँ। देखो तुम तो बिल्कुल भी खेद नहीं करते उस लड़के का, तुमने उसे देखा, पर देखो उसकी माँ मुझसे मिलने आई और मुझसे आगे बोली कि मुझे उस लड़की की बस, मुझे पता क्यों बोली, सूरत दिखा। मुझे पता क्यों बोली। जब उसका लड़का चक्की पीसने जाएगा तो अब तो मेरे दरवाजे पे आएगी, क्योंकि उसे पता है कि उनकी गर्दन मेरे हाथ में बंधी हुई है, वो मेरी मुट्ठी में कैद है। उन्हें पता है कि ये आदमी पीछा छोड़ेगा नहीं, तो इस चक्कर में वो ये सोचना कि छोरी कोई मना ले ला। पर नेताजी बात ठीक थोड़ी है। अरे मेरी बात मुझे पता है, ठीक ठीक थोड़ी है नहीं है। ठीक है। देख मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ। और सुन, आज के बाद मेरे किसी भी काम में टांग मत अड़ा दी, नहीं तो सुक्का वो डंडा तोड़वाऊंगा कि ध्यान रखेगा जीवन भर। अब देखो नेताजी, गर्मा गर्मी कम करो। अब मुझे ये बताओ ठंडे दिमाग से कि तुम चाहते क्या हो? चाहता क्या?
ये बता तो ले, अगर तू यही पूछ रहा है, अब भी तो आया तू मुद्दे पे। हाँ। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। देख, मैंने अपनी लड़की के ब्याह में 12 लाख रुपए लगाए थे। तू भी साक्षी था, दुनिया साक्षी हाँ, थी। मैं था। देख, मेरी लड़की के उसमें 12 लाख लगे थे, मुझे 15 लाख दिलवा दे वापिस। दोबारा बोलिए, क्या क्या कह रहे थे दोबारा? 15 लाख। 15 लाख? 12 लाख लगाए थे, 15 लूंगा वापिस। 12 लाख लगाए? हाँ। भाई नेताजी क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों नरक में जगह बना रहे हो अपनी? मतलब हैं? मुझे एक बात बताओ, तुमने 12 लाख लगाए तुमने? हैं? हाँ, अरे लगाए। मेरे आंखों के सामने मेरी आंख फूट नहीं गई थी उस हाँ। वक्त। तुमने 1 लाख रुपए तो नगद दिए थे, हाँ। कैश, हाँ। है ना? और सुनो, बाकी बर्तन भाड़े दिए, और कुल मिला के ज्यादा नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए होंगे, और तुम 12 लाख की बात कर रहे तू हो? फालतू की बात कर रहा है। हाँ। और वो दावत कौन लगाएगा जो दावत करी थी 500 आदमी की? दावत? हाँ। ऐसा क्या था दावत में, ये बताओ। सब्जी, पूड़ी हाँ। और 1 लड्डू। बेटा देख, हमें- बूंदी का वो भी, मुझे बेसन का भी नहीं डाला मुझे उसमें। मत सिखा, क्योंकि जेब से मेरी से गया है, मुझे पता है कि मेरा नहीं, कितना खर्च हुआ है। तो अब तुम देखो साहब, देखो 15 तो नहीं, तुम कहा है 12 कर लो, जो कह रहे हो तुम वो 12 देख में कर सुन, लो। 12-15 वो बात की बात है, पहले उनसे बात कर लेगा, वो इस बात पे राजी है तो सही है। चल मैं 12 लाख ले लूंगा तेरी बात को हाँ, मान ठीक के। है, हाँ, जी। मालूम है क्यों? हाँ। क्योंकि तू इस गांव का है। मैं हाँ, 12 लाख ले लूंगा, हाँ। लेकिन कुल मिला के ये है, मेरी लड़की तभी जाएगी जब मेरे पास मेरा पैसा आ जाएगा। उससे पहले मेरी लड़की नहीं जाएगी। तो मैं उनसे बात करता हूँ, और बात करके फिर बताता हूँ। अब वो तू देख, बात करेगा बताएगा, वो तेरी है, ठीक है। मेरा जो होना था वो मैं कर तुमने मुझे पे छोड़ दिया, मैं देख। हाँ, ठीक है। राम राम नेताजी। कोई राम नाम नहीं।